आज ये क्वेश्चन मैं उन सभी लोगों के लिए करना चाहता हूँ जो वाकई में इस एटीट्यूड को रखते हैं कि मैं खरीद तो सकता हूँ पर बेच नहीं सकता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो सेल्स के मास्टर हैं, हजारों लोगों को आप सेल्स ही सिखाते हैं, तो लोग खरीदने में कैपेबल होते हैं पर बेचने में क्यों नहीं होते हैं? ऐसा क्या रीजन है? हम बेचने से घबराते क्यों हैं? शर्म के कारण ही लोग जो है ना बेच नहीं पाते हैं। हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में इस सिस्टम में आई, इस बिजनेस में आई, तो मुझे भी ऐसे लगता था, क्योंकि मैं अपने डॉक्टरी प्रोफेशन में जहाँ पर कि लोग चल कर के आते थे मेरे पास, और ये सिस्टम ऐसा था जिसमें मुझे चल कर के उनके पास जाना था, और मुझे कहा गया इसमें कुछ सेलिंग नहीं करनी है, शेयरिंग करनी है। तो शेयरिंग एक अच्छा शब्द है जिसे कि हम सेलिंग के लिए कह सकते हैं, पर देखा जाए तो सेलिंग ही है वो, पर एक कहना चाहिए एक सुधरा हुआ शब्द उसका है जो है शेयरिंग। लेकिन शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी लोगों को कुछ भी कहने में। मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हो, मैं खरीद तो सकती थी कोई भी चीज़, महंगी से महंगी चीज़, पर जब मैं बेचने के लिए सोचती थी तो मुझे शर्म आती थी और मैं ये काम कर ही नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि हर जगह पर तो सेलिंग है, कहाँ नहीं है सेलिंग। अगर हम देखें, हम भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं, वहाँ पर भी तो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, तो वहाँ पर भी तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। ये तो यहाँ पर भी जो है हम सेलिंग जब करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि दुनिया में हर जगह पर जो है सेल और परचेस का काम है। चाहे हम शादी करते हैं तो वहाँ पर भी देखिए एक तरीके से अब हम लड़की है तो लड़के के साथ शादी कर रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो वहाँ कहाँ नहीं है सेल परचेस। तो मुझे समझ में आया अगर मैं सेलिंग से प्यार करने लगूंगी ना, मैं बहुत ऊंचाई पर जा सकती हूँ। तो मैंने इस सेलिंग को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना शुरू किया और साथ में इसे समझना शुरू किया। इस शब्द से मैंने प्यार करना शुरू किया। मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि लोग सेलिंग में जो है वो शर्मा रहे हैं, पर आप बताइए उन्हें वहाँ नहीं शर्म आती है जहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या EMIs वगैरह लेते हैं, वहाँ नहीं वो शर्म करते हैं। पर यहाँ पर जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो इट मीन्स हम उनका कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं। अगर मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग भी किसी को दे रही हूँ तो इट मीन्स मैं उसको फेवर कर रही हूँ, उसको जीवन में आगे सक्सेस का रास्ता दे रही हूँ। और आप ये देखिए ना कि अगर मैं किसी की प्रॉब्लम है, किसी की सेहत खराब है, एज अ डॉक्टर भी अगर उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही हूँ तो इट मैं सेलिंग ही तो कर रही हूँ। वहाँ पर जैसे उसने प्रॉब्लम को उसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इट मीन्स मैं अपना कोई प्रोडक्ट दूंगी, अपनी कोई दवाई प्रिस्क्राइब करूंगी, तो वहाँ पर भी तो सेलिंग है। तो कहाँ नहीं है सेलिंग? जब मैंने इस शब्द के साथ प्यार करना सीखा और साथ में इसके ऊपर वर्क करना सीखा, तो मुझे लगता है आज मुझे सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं राह चलते इंसान को भी, अभी भी आप आकर के मुझे बोलोगे किसे जाकर के ये सेल करके आना है, तो मैं आराम से उससे वो चीज़ जो है जाकर के दे सकती हूँ, उसे उसको बता सकती हूँ, उसके बेनिफिट्स बता सकती हूँ। और अगर वो नो कहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो उस इंसान के भले के लिए वो चीज़ बताई थी। वो नहीं कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस नो को मैंने गले लगा लिया और सेलिंग करने में मैं प्रैक्टिस करने लगी, तो आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सम अप करें तो आपके अकॉर्डिंग हमें शर्म नहीं करनी है अगर सेल करना सीखना है, और दूसरी चीज़ नो से प्यार करना होगा। और सेलिंग तो हम हर जगह कर ही रहे हैं। सच बोला आपने। मेरे को किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है तो डेफिनेटली फिर मुझे अपनी क्वालिटीज उसे बतानी होंगी, तो मतलब मैं सेल कर रहा हूँ। और बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप ये देखिए कि कहीं पर भी हम इंटरव्यू भी देने जाते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम अपनी तारीफ तो कर रहे होते हैं ना कि मैं इस फील्ड से हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी तो मैं कहूँगी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ली है। तो क्या हम वहाँ सेल नहीं कर रहे हैं? वहाँ भी तो हम सेल ही कर रहे हैं ना। तो वो कहने में हमें दिक्कत नहीं होती है, पर जब हम कोई प्रोडक्ट की बारी आती है तो हमें लगता है कि हम क्यों सेल करें। उस वक्त अगर आप ये सोच रहे होंगे
कि हम जो है उसे ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इससे उसका फ़ायदा होगा, तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। और उस शर्म से मतलब कि आप हमेशा गिवर रहिए, टेकर नहीं। तो हमें करना क्या है, सेलिंग से प्यार करना है। और सेलिंग में हमें ये एक चीज़ अपने आप को फील करवानी है कि हम सामने वाले को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। तो आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए ना, वो गिवर वाला होना चाहिए, टेकर वाला नहीं। यानी कि जब आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, गिवर है, मतलब कि हाथ हमारा ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ऑटोमेटिक आप है ना, आपको सेलिंग अच्छी लगने लगेगी। तो इसलिए मैं तो हमेशा जब भी सेलिंग की चीज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मुझसे ज़्यादा मैं उसको सिर्फ देने वालों में से हूँ वो चीज़। तो इसलिए सेलिंग से जितना प्यार करोगे उतनी तरक्की हासिल करोगे। थैंक यू सो मच आप